हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चाणक्य कौन थे। चाणक्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चाणक्य। उनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में आज हम वीडियो में देखेंगे। चाणक्य के बारे में 10 ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है 371 ईसा पूर्व जन्मे चाणक्य को सामान्य रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में पहचाना जाता रहा है। चाणक्य के अनेक नाम थे, जिनमें से कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी उनके नेम थे, जिनके रूप में उनको जाना जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में उनका पारंपरिक नाम कौटिल्य है। चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही फेमस है। इसमें जो उसका नाम रहा है चाणक्य का, वो है कौटिल्य। चाणक्य ने अपना जीवन मौर्य साम्राज्य के निर्माण और उसके अग्रणी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार का मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित कर दिया। वह उनके शासनकाल के दौरान राजकीय सलाहकार, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले नंद वंश के सम्राट द्वारा उनका अपमान किया गया चाणक्य का। इसके बाद चाणक्य की महत्वाकांक्षाओं ने उड़ान भरी। जब मगध साम्राज्य पर शासन कर रहे नंद वंश ने जब चाणक्य का अपमान किया, तो उस समय उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उड़ान भरी। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली और प्रमुख साम्राज्य था, जबकि अन्य भाग अलग अलग राज्य थे। अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी बन गए, जिन्हें नंद परिवार से निर्वासित कर दिया गया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक छोटी सेना बनाने में मदद की। चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त ने एक छोटी सेना बनाई और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। अपने खुफिया गुप्तचरों का उपयोग करके वहां एक गृह युद्ध को भड़का दिया। चंद्रगुप्त ने अंततः 322 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार नंद वंश को समाप्त कर दिया। अपने मौर्य वंश के शासन की शुरुआत की। यह राजवंश 185 ईसा पूर्व तक सत्ता में रहा। अर्थशास्त्र एक संस्कृत पुस्तक है, जिसका अर्थ है भौतिक लाभ का विज्ञान। एक साम्राज्य चलाने के लिए दार्शनिक का मार्गदर्शक है। यद्यपि यह पुस्तक कई शताब्दियों तक लुप्त मानी जाती थी। ताड़ के पत्तों पर लिखी गई अर्थशास्त्र जो है, वो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई पुस्तक है। इसकी एक प्रति 1904 में पुनः खोजी गई। 1904 ईस्वी में फिर से मिली। इस पुस्तक के विद्वान कूटनीति और युद्ध के बारे में विस्तार से लिखते हैं। उनका यह अंदाज बेहद व्यवहारिक और भावनात्मक है। उस समय के शासकों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कानून, जेल, कराधान, किलेबंदी, सिक्का निर्माण, व्यापार, प्रशासन और जासूसों का विस्तृत विवरण इसमें शामिल किया। चाणक्य के जीवन का वर्णन 4 अलग अलग संस्करणों में किया गया है, जिसमें बौद्ध संस्करण, नंबर 2 जैन संस्करण, नंबर 3 कश्मीरी संस्करण, नंबर 4 विशाखादत्त संस्कृत मुद्रा राक्षस संस्करण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी चारों संस्करणों का वर्णन है कि कैसे नंद सम्राट द्वारा उनका अपमान किया गया था और कैसे चाणक्य ने उसके बाद उन्हें नष्ट करने की कसम खाई थी। अपनी पुस्तक ईयर ऑफ द ग्रू में सुगत श्रीनिवास राजू के वर्णन में किया गया कि एक अज्ञात पुजारी
कैसे मैसूर के ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्राचीन ताड़ के पत्तों की पंडुलिपियां दान की। जांच करने पर ये पंडुलिपियां चाणक्य के अर्थशास्त्र के रूप में सामने आई। इसके अलावा विद्वान ने विभिन्न भारतीय शास्त्रों का भी अध्ययन किया और कई पाठों को चाणक्य नीति और चाणक्य नीति शास्त्र में संकलित किया। चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अपने पूरे जीवन में मौर्य सम्राटों की सेवा में रहे चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान उनका निधन हो गया। कुछ एक का मानना है कि उसने भूख से खुद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कुछ का मानना है कि दरबारी साजिशों के कारण ही दरबारी साजिशों के कारण ही चाणक्य की मृत्यु हुई। ये थे हमारे चाणक्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद।